नमस्कार सभी दर्शकों को दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। नव वर्ष पर उपराज्यपाल की शुभकामनाएं। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री ने किया अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य के कार्यालय का दौरा। और जिला सहकारी विकास समिति एवं संयुक्त कार्य समिति की बैठक आयोजित। माँ जी का कॉल आ रहा है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। बेटा पोंगल आ रहा है, वहाँ पे हमारे लिए पोंगल के लिए अच्छे कपड़े तो मिल जाएंगे ना? माँ जी आप परेशान ना हो, मैं देख लूंगी। कहाँ से मिला? जब मैंने थोड़े आसपास के लोगों से पूछा तो समझ आया कि गोइनकास ही सबसे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कलेक्शन का शॉप है। अरे वाह, क्या बात है। अंडमान में नए आए हो या यहीं से हो, पोंगल का सबसे बेस्ट कलेक्शन गोइनकास में ही मिलता है। हर एक लोगों का कहना है कि हम सबका पसंद हमारा गोइनकास। गोइनकास फैमिली की ओर से आप सभी को हैप्पी पोंगल। गोइनकास सारबागा इनिया पोंगल नलवाल्तिकल। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। नव वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने समस्त द्वीपवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि यह नव वर्ष एक नई आशा, चिंतन और संकल्प को नवीनीकृत करने का अवसर है। उन्होंने पूर्ण विश्वास जताते हुए कहा कि आगामी वर्ष में यह द्वीप समूह आपसी सहयोग और सौहार्द से प्रगति के पथ पर और अधिक तीव्रता से आगे बढ़ेगा और माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इस नए वर्ष में सब पारस्परिक प्रेम तथा सद्भाव से परिपूर्ण समावेशी समाज के निर्माण तथा द्वीप समूह के विकास में अपना सर्वोच्च योगदान देने का संकल्प ले। उपराज्यपाल ने कामना की है कि यह नया साल प्रत्येक द्वीपवासी के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि एवं संपन्नता लेकर आए और यह द्वीप समूह प्रगति के पथ पर निरंतर उन्मुख होता रहे। वहीं द्वीपों के सांसद विष्णुपद रे ने भी सभी द्वीपवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की है कि यह नए साल सभी के लिए समृद्धि, शांति और बेहतर स्वास्थ्य लेकर आए। अपने संदेश में सांसद ने यह वर्ष सभी के लिए खुशी और सफलता से भरा वर्ष होने की कामना की है। उधर दक्षिण अंडमान जिला परिषद की अध्यक्षा एम रजनी ने भी नव वर्ष के अवसर पर सभी द्वीपवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। माननीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य कार्यालय का दौरा किया ताकि वहां के कार्यों और द्वीपों में बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के विकास में इसकी भूमिका की समीक्षा की जा सके। मंत्री ने कार्यालय परिसर में स्मृति चिन्ह के रूप में एक पौधा लगाया। अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य कार्यालय ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से द्वीपों में अपने योगदान को प्रस्तुत किया, जिसमें चल रही परियोजनाओं की प्रगति को रेखांकित किया गया। माननीय मंत्री ने समय पर परियोजनाओं को पूरा करने और जनता के उपयोग के लिए उनके समर्पण को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मंत्री ने विकास के लिए अछूते द्वीप समूह में लैंडिंग सुविधाएं बनाने, पीपीपी मोड के माध्यम से सभी प्रमुख परियोजनाओं को लागू करने, द्वीपों पर एक पोत मरम्मत केंद्र स्थापित करने, पर्यटन स्थलों पर फ्लोटिंग जेट्टी बनाने और पुराने जेट्टी के लिए रेट्रोफिटिंग उपाय करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। माननीय मंत्री ने गलाथिया बे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए मौजूदा बंदरगाह में आवश्यक सहायक बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्राथमिकता देने के महत्व पर बल दिया। उत्तर व मध्य अंडमान जिले की जिला सहकारी विकास समिति एवं
संयुक्त कार्य समिति की बैठक कल मायाबंदर स्थित उपायुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में उत्तर व मध्य अंडमान जिले की उपायुक्त एवं अध्यक्षा नंदिनी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का आयोजन सहायक आयुक्त मुख्यालय DRCS मायाबंदर आशीष जून ने नाबार्ड NFDB जिला सहकारी मत्स्य संघ के प्रतिनिधियों एवं सभी संबंधित विभागों के स्थानीय कार्यालय प्रमुखों के साथ किया। एजेंडे में कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया। चर्चा का केंद्र जिले के सभी 37 ग्राम पंचायतों में PACS और CSC की पहुंच बढ़ाना, प्रभावी मत्स्य पालन और डेयरी वितरण के लिए रणनीति, निष्क्रिय समितियों को पुनर्जीवित करने के लिए मत्स्य पालन और डेयरी समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाने की पहल और अन्य बातों के अलावा संबंधित विभागों द्वारा व्यवसाय विकास योजना तैयार करना था। अब लेते हैं एक ब्रेक। माँ जी का कॉल आ रहा है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। बेटा पोंगल आ रहा है, वहाँ पे हमारे लिए पोंगल के लिए अच्छे कपड़े तो मिल जाएंगे ना? माँ जी आप परेशान ना हो, मैं देख लूंगी। कहाँ से मिला? जब मैंने थोड़े आसपास के लोगों से पूछा तो समझ आया कि गोइनकास ही सबसे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कलेक्शन का शॉप है। अरे वाह, क्या बात है। अंडमान में नए आए हो या यहीं से हो, पोंगल का सबसे बेस्ट कलेक्शन गोइनकास में ही मिलता है। हर एक लोगों का कहना है कि हम सबका पसंद हमारा गोइनकास। गोइनकास फैमिली की ओर से आप सभी को हैप्पी पोंगल। गोइनकास सारबागा इनिया पोंगल ननवाल्तिकल। प्रदर्शनी मैदान में चल रहे द्वीप पर्यटन महोत्सव में श्री विजयपुरम के अग्निशमन विभाग ने अपने स्टॉल लगाए हैं। इस स्टॉल में किसी भी अग्नि दुर्घटना से निपटने के लिए विभिन्न उपकरणों को प्रदर्शित किया गया है। विभाग के अधिकारी ने इन उपकरणों के बारे में जानकारी दी। हम लोग का ये फायर सर्विस का बाइक, ये फायर फाइटिंग का यूज़ में हम लोग ये करते हैं। तो ये जो है फर्स्ट एड फायर फाइटिंग, छोटा आग के लिए जो है ये हम लोग यूज़ करते हैं इसको। या कोई भी जगह, कोई गली हो गया या जहाँ पर हैवी व्हीकल जा नहीं पाता, तो वो सब जगह के लिए ये बाइक है। इसमें ऑलरेडी पीछे जो है वाटर टैंक है और ये जो है इसका ब्रांच है। ये रोड में भी चलेगा और ये फायर फाइटिंग भी करेगा। तो एट ए टाइम नहीं होगा, जब रोड में चलेगा उसका फिर गियर चेंज करके फिर इसको स्टार्ट करने से जो है आपको इसमें से वो स्टार्ट करने का बाद इसका पंप मोड में लेके आने से उसका बाद इससे जो है फायर फाइटिंग होएगा हम लोग का। ये जो है हम लोग का चेन सॉ है। ये इसमें से जो है हम लोग ये पेड़ उड़ कोई जगह गिर गया, कोई रास्ता ब्लॉक हो गया, किसी का घर का ऊपर कोई पेड़ गिर गया, तो वो टाइम जो है इससे हम लोग काट कर उसको ये करते। ये जो है ये कटर है, इसमें आपका वुड भी काट सकता और ये भी आपका आयरन भी काट सकता। जहाँ पर कोई नैरो प्लेस है जहाँ पर आपका ये सब कटर यूज़ नहीं कर सकता, वहाँ पर भी इसको आराम से ये अंदर जाएगा और इसको स्टार्ट करने से ये ऑलरेडी काट देगा इसको। कोई भी वर्क जहाँ पर हम लोग बिजली नहीं रहता, करंट नहीं रहता, वो सब जगह में हम लोग इसको आराम से इजीली हम लोग लेके जा सकता ये। और ये जो है आपको एक्सटेंड भी हो जाएगा और ये काम करने का टाइम वो टाइम जो है बहुत ही सुविधा मिलते हैं हम लोग को। और इसका जो है और भी फंक्शन है, ये जो है आयरन कटर है, जो कोई भी एंगल उंगल ये सब इजीली हम लोग काट सकता।
और रेस्क्यू पर्पस में या कोई जगह कोई बंद है तो फिर वो जगह हम लोग कोई एंगल को काटना पड़ता है या तो इजीली जो है इसे हम लोग काट सकते हैं। और ये जो है एक ब्रांच है, रिवॉल्विंग ब्रांच। ये हम लोग का होस पाइप का सामने जो है लगा हुआ रहता है, या कोई हैज़ में हुआ, कोई शिप में हुआ जहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच सकता, तो वो जगह में इसको ये ब्रांच का पर्पस में हम लोग यूज़ करता। और उसको अंदर देने से ये ऑलरेडी जब पानी का फ्लो होएगा, पानी का प्रेशर से ये मूव होते रहेगा, घूमते रहेगा, और ये जितना भी होल है ये सारा होल से जो है आपका पानी बाहर आएगा, और प्रेशर से ये सारा होल से जो है आपका पानी बाहर आते रहेगा। बेसिकली ये लाइन में जो लगी हुई है ये सारा सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट पीएमएफ से है। ये सारे सामान जो ऑपरेशन यूज़ करने का टाइम करते हैं। ये है सिलेंडर डाइविंग टैंक, इसमें जो है एयर भरा जाता है जो मिक्सचर ऑफ एयर है, जिसमें 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। इसके बाद है BCD, इसका फुल फॉर्म है बायोन्सी कंट्रोल डिवाइस। ये जो है हमें पानी के अंदर जाने और ऊपर आने में मदद करती है। और ये हमारा रेगुलेटर है जो ये टैंक से हमें एयर सप्लाई करता है, जो हम जो इनटेक करके अंदर जाते हैं इसके थ्रू ही फर्स्ट स्टेज के थ्रू में जाता है। ये टैंक और BCD में फिट होती है। और ये मास्क है जो बेसिकली हम जब पानी के अंदर जाते हैं हमारा फेस में, आँख में पानी नहीं जाने के लिए हम पहनते हैं। ये टेम्परेट ग्लास से बना हुआ होता है। और ये हमारा अंडर वाटर टॉर्च लाइट है। जब रात के ऑपरेशन के वक्त हम ये टॉर्च को लेके जाते हैं ताकि हमें विजिबिलिटी दिखने के लिए। और ये हमारा डाइव कंप्यूटर है। डाइव कंप्यूटर हमें डीप डाइव में मदद करता है डीकम्प्रेशन सिकनेस से बचाने के लिए। जब हम ऊपर आते हैं तो हमारा जो असेंडिंग रेट है इसमें हमें पता चलता है। और ये स्नॉकल है, जब हम सरफेस में आ जाते हैं तो ये स्नॉकल का यूज़ करते हैं। और ये फिन्स है, फिन्स जो हम पानी के अंदर जब जाते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं, और इंक्लूडिंग बूटीज़ के साथ में बूटीज़। और ये डाइवर विलो है, ये मार्कर बोया है। जब डाइवर पानी के अंदर रहता है तो ये मार्कर बोया सरफेस में रहता है। ये इंडिकेट करता है कोई भी बोट्स वगैरह आता है उनको पता चल जाता है इसके द्वारा कि अंदर डाइवर मौजूद है। और ये लाइफ जैकेट जो बोट सब में हम ट्रैवल करते हैं, ये जो है जैकेट पहना रहने से जो लाइफ सिक्योर करने के लिए है। अगर कोई हादसा हो जाता है तो इससे आदमी बच सकता है। देखिए, ये जो आग जो है वो 4 प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार के आग के लिए 4 प्रकार के एक्सटिंग्विशर होते हैं। ये हमारा वाटर CO2 एक्सटिंग्विशर है जो हमारे क्लास A फायर के लिए होता है, सॉलिड फायर के लिए। जब भी कोई सॉलिड फायर में आग लगता है तो वाटर CO2 एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा जो है क्लास D फायर के लिए है, DCP एक्सटिंग्विशर। जब भी कभी मेटल वगैरह में आग लगता है, धातु में आग लगती है, तो इसका जो है हम प्रयोग करते हैं। ये हमारा 6 kg का होता है। और ये हमारा जो है वाटर CO2 एक्सटिंग्विशर 9 लीटर का होता है। तो हमने यहाँ पे बहुत कुछ नया देखा, हमें बहुत कुछ यहाँ सीखने मिला कि कैसे हमारे पुलिस ऑफिसर्स जब आग लगता है तो कैसे उसे बुझाते हैं, कैसे हमारी सेवा करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो पतले गलियाँ रहते हैं वहाँ पे बड़े बड़े गाड़ियाँ तो जा नहीं सकते, तो वैसे हमारे ऑफिसर्स इसका यूज़ करते हैं और वो पतली गली में जा कर के आग बुझाते हैं। ये लगभग 4 घंटा चल सकता है। और हमारे बहुत सारे ऑफिसर ने हमें यहाँ पे हर चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया और हम जैसे स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ों से बहुत कुछ जानकारी मिला। आप सब IDF स्टॉल आइए और आप सब इंजॉय करिए। ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, हमें यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही है। सो प्लीज़ कम ऑन एंड वेलकम टू आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल। कार्यस्थलों में स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देने के प्रतिबद्धता के अनुरूप कल उत्तर व मध्य अंडमान जिले के सभी कार्यालयों में जिला व्यापी स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया। इस पहल ने स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने की दिशा में सामूहिक प्रयास के साथ वर्ष के समापन को चिन्हित किया। सभी अधिकारियों और कर्मियों ने स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस प्रयास का उद्देश्य स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना
और कार्यस्थल को साफ सुथरा रखने की आदत को मजबूत करना था। उत्तर व मध्य अंडमान जिले की उपायुक्त नंदिनी महाराज ने सभी प्रतिभागियों की उनकी उत्साही भागीदारी के लिए सराहना की और सभी को जिले की स्वच्छता और सफाई मानकों में योगदान जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा समाज से नशे की लत को खत्म करने के लिए रणनीति बनाने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में नार्को समन्वय केंद्र के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई है। चर्चा में मादक द्रव्यों की सेवन से निपटने और एक स्वस्थ तथा नशे से मुक्त समुदाय को बढ़ावा देने के लिए समन्वित प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब लेते हैं एक ब्रेक। भव्य हाथी, जंगलों के रक्षक, हमें प्रकृति के नाजुक संतुलन की याद दिलाते हैं। बेहतर भविष्य के लिए आइए इनकी रक्षा करें। एक वहनीय और स्वास्थ्यकर जीवन शैली के लिए श्री अन्न मिलेट्स की शक्ति को फिर से जानें। तो चलिए मेरे साथ मिलकर खोजते हैं हाथियों और मिलेट यानी श्री अन्न को। धरती करे पुकार के एक ही एपिसोड में इस शनिवार रात 10:30 बजे केवल डीडी नेशनल पर। और हाँ, क्विज में भाग लेना न भूलिएगा, विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा प्रदर्शनी मैदान में उत्तर व मध्य अंडमान को दर्शाते हुए स्टॉल लगाया गया है, जिसमें पर्यटकों को उत्तर व मध्य अंडमान के गंतव्य स्थलों से परिचित होने के लिए इन स्थलों के नमूनों को इस स्टॉल में दर्शाया गया है, ताकि पर्यटक इन स्थलों के प्रति आकर्षित हों और वहां का यात्रा कार्यक्रम बना सकें। ये हमारा जो स्टॉल है ये डीसी नॉर्थ एंड मिडिल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं वत्सला कृष्णा। ये पहला हमारा जो है लाइमस्टोन ये बाराटांग पे है और हमारे यहाँ पे जितने भी बाराटांग से लेके डिगलीपुर तक जो है एरिया नॉर्थ एंड मिडिल के एरिया में आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे टूरिस्ट का बहुत कुछ है जो कि आके आप लोग देख सकते हैं। एक तो है लाइमस्टोन, एक मड वॉल्केनो, नॉर्सन स्मिथ जैसे बहुत से जगह हैं जहाँ पे टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं। तो मैं टूरिस्ट वाले को बोलेंगे कि वो आके एक बार हमारा एरिया देखें। मायाबंदर में भी वैसे आपको कर्माटांग है, आईवी आइलैंड है, ये सब को डेवलप करने से बहुत टूरिस्ट के लिए अच्छा है। ये है वेलकम बैराटांग, ठीक है ना। ये थ्रू आउट द ईयर आके एक्टिव रहता है हमेशा। तो इसको देखने के लिए जाना मुझे डिगलीपुर से जाना होता है हम लोग को, तो डायरेक्टली शिप से जाते हैं, पर वो एक डिस्टेंस में ही आप लोग देख सकते हैं, आप करीब जाने का अलाउ नहीं है। तो कभी जाएंगे तो आपको द्वीप समूह का एकमात्र लोकप्रिय द्वीप पर्यटन महोत्सव में प्रशासन के कृषि विभाग ने भी अपने स्टॉल लगाए हैं। इस स्टॉल में किसानों द्वारा तैयार किए गए पौधे, वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ सिंचाई से संबंधित उपकरण रखे गए हैं। इच्छुक लोग इस स्टॉल के विभिन्न पौधों की खरीदारी भी कर रहे हैं।
किसानों के लिए पेड़ पौधा रखा हुआ है, प्लस वर्मी कंपोस्ट खाद रखा हुआ है, और किसान अपने से जो पेड़ पौधा उगाते हैं उन लोग भी यहाँ पे अपना पेड़ पौधा रखे हुए हैं बिक्री करने के लिए। और यहाँ जो आज इतना भीड़ उपस्थित है उन लोग उसमें से वो ख़रीद भी रहे हैं, और तरह तरह का बीज वगैरह भी रखा हुआ है ताकि किसान लोगों को फ़ायदा हो, ख़रीद सके और उनका उपज 2 गुना ज़्यादा हो। यही सब रखे हुए हैं देखने के लिए। लोगों को, मैं किसानों को यही बोलना चाहूँगी कि उन लोग आगे आए और ऑर्गेनिक खेती करने के लिए ज़्यादा सोच विचार करें, ताकि रासायनिक चीज़ यूज़ ना करें जिससे उनका हेल्थ ख़राब हो। ऑर्गेनिक करने से यही फ़ायदा है कि अपना हेल्थ भी अच्छा रहेगा परिवार का, प्लस उसमें कोई बीमारी नहीं होगा। आम जनता और राशन कार्ड धारकों को सूचित किया गया है कि श्री विजयपुरम स्थित पुलिस लाइन के पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के FPS 34 को रद्द कर दिया गया है। संबंधित राशन कार्ड धारकों को नया गांव स्थित गुरु अम्मल के FPS संख्या 14 से जोड़ा गया है। FPS संख्या 34 के साथ पंजीकरण सभी राशन कार्ड धारकों से जनवरी महीने से आगे की राशन सामग्री को FPS संख्या 14 से प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है। VIP रोड स्थित प्रदर्शनी मैदान में आयोजित किए जा रहे द्वीप पर्यटन महोत्सव में मत्स्य विभाग द्वारा स्थापित स्टॉल में मछुआरा समुदाय और मत्स्य पालकों के लाभों से संबंधित विभागीय और सरकारी योजनाओं पर आधारित जानकारी प्रदान की जा रही है, ताकि प्रत्येक लाभार्थी इन योजनाओं से भलीभांति अवगत हो सके और इन योजनाओं का पूरा लाभ प्राप्त कर सके। जहाजरानी सेवा सूचना। जहाज सिंधु कल सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से चेन्नई के लिए प्रस्थान करेगा। कल सुबह 8 बजे से यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने का कार्य होगा। और अब मौसम। 7 जनवरी तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर मध्यम वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बूका लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी
अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। नववर्ष पर उपराज्यपाल की शुभकामनाएं। पतनपोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री ने किया अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य के कार्यालय का दौरा। और जिला सहकारी विकास समिति एवं संयुक्त कार्य समिति की बैठक आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।